डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ रखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, और वहाँ हम लोगों ने फिजिकल स्टेट के बारे में और बॉइलिंग पॉइंट एलिफेटिक एमीन्स के डिस्कस किए थे। अब एलिफेटिक एमीन्स के हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल एमीन्स, दैट इज एरोमेटिक एमीन्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट वी गो सॉल्युबिलिटी। ठीक, सॉल्युबिलिटी के बारे में देखते हैं ऑफ एलिफेटिक एमीन्स, that is you can say alkyl amines. Clear? The alkyl amines, इनके बारे में डिस्कस करना है। ध्यान दें, यहाँ पे जो लोअर मेंबर्स हैं दैट्स आर soluble in water. लोअर मेंबर्स like methyl amine, C2H5 NS2, ठीक है ना, up to 6 कार्बन एटम्स, यानी कि मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल और हेक्साइल एमीन तक, ठीक है, आर सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग between amines and water molecules. यहां पर जो है अमाइंस में नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है और अल्कोहल में ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, ठीक, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी होती है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी वही होती है जहां हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड विद द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। किस तरह से बॉन्डिंग होती है आइए देख लेते हैं हम लोग। सपोज दिस इज अमाइन मॉलिक्यूल, ठीक, ये आपके अमाइन मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिए, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखें, इस ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन में, ठीक, नियरेस्ट जो नाइट्रोजन है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। सेम वे, ठीक है ना, दिस हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, this has a tendency to formation of hydrogen bond with this oxygen atom. Clear? And same phenomena there and so on. इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो अमाइंस और H2O के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से एसोसिएट होते चले जाते हैं, ठीक, और यही कारण उनकी सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं अमाइंस molecules associates with water molecules, इस कहानी में आपका हो जाता है क्लियर। नाउ फर्दर हम लोग देख रहे हैं कि अब डिफरेंट अमाइंस में मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर क्या असर पड़ेगा, आइए देखते हैं। यहां ध्यान रखें, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे अल्काइल ग्रुप की लेंथ बढ़ेगी, और आपको मालूम है अल्काइल ग्रुप जितना अधिक लेंथी होगा, जितना अधिक बल्की होगा,
उतना अधिक वो वाटर मॉलिक्यूल को रेपेल करता है, उसका हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता है। ऐसे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ध्यान रखें, solubility of amines decrease on increasing molecular weight. Its reason is increasing length of alkyl group. This is hydrophobic part. In amines, alkyl group repels to water molecule, by which tendency to formation of hydrogen bonding decreases. Clear? Amines have more than 6 carbon atoms have low solubility and high one are insoluble. Clear? Like there. They are C3H7NH2 and their C4H9NH2 and their C5H11NH2 and so on. This is decreasing order of solubility. Clear? This is a decreasing order. Now we go next. हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि अल्कोहल और एमीन्स में कौन अधिक सॉल्युबिलिटी रखता है, कौन अधिक सॉल्युबल है। तो आइए देखें। अल्कोहल्स are more soluble in water than amines of comparable similar masses. You know why? ऐसा क्यों होता है भाई? अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी अधिक होती है। भाई क्यों? उसका रीजन है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। ठीक है।
It is due to greater tendency of formation of hydrogen bond in alcohol. ठीक है ना? Because oxygen has high electronegativity. Its negativity is 3.5 compared to nitrogen atom. It is 3.0. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, ऑक्सीजन की 3.5 है. ठीक, तो यहां पर जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बहुत आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कंपेयर टू एमिन्स. यही कारण है कि अल्कोहल अधिक आपका सोलेबल है. एग्जाम्पल, there propanol 1 is more soluble than propanamine 1. क्लियर? प्रोपेनॉल 1 में क्या है? CH3 CH2 CH2OH. यहां ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना है और यहां पर जो है एमाइन में, ठीक, यहां N से जुड़े हुए हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन एटम्स हैं. ठीक, तो इस हाइड्रोजन एटम में इसकी अपेक्षा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति अधिक. इनके मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, कैलकुलेट करिए, देखिए लगभग बराबर. ठीक, देयर वन मोर एग्जांपल. solubility of butane 1-ol is greater than butane 1-amine. Clear? Butanol 1 CH3 CH2 CH2OH, और ब्यूटेन 1-amine CH3 CH2 CH2. ठीक, NH. यहां नाइट्रोजन से बॉन्डेड हाइड्रोजन है, यहां ऑक्सीजन से बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम. यह आपका अधिक सॉल्युबिलिटी का है, एक कम सॉल्युबिलिटी का है. आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ aryl amines, यानी कि एरोमेटिक एमिन्स. ठीक, लाइक द एनिलीन, नाइट्रोएनिलीन, पैराएनिलीन एंड सो ऑन. ठीक है, पैरानाइट्रो एनिलीन, इनके बारे में बात करते हैं हम लोग. ठीक है, ये स्पेशली हम लोग एनिलीन का एग्जांपल लेकर के यहाँ डिस्कस करेंगे. आइए पहली बात देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज. क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टीज. पहली बात तो
फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट, क्लियर, दे आर लिक्विड, दे आर लिक्विड, ठीक है, और थोड़ा ऑयली नेचर के होते हैं, थोड़ा ऑयली नेचर, ऑफ ऑयली नेचर, क्लियर। नेक्स्ट, इनके हम लोग ऑर्डर की बात कर लेते हैं। Aryl means of unpleasant smell, जिसमें एनिलीन है, एनिलीन इज अ पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल, ठीक, तीक्ष्ण गंध आती है, नाक में जलन पैदा करें, एनिलीन की बात कर रहे हैं। कलर की बात करते हैं, these are colorless, but becomes colored in air due to oxidation. Example, aniline is colorless when it is pure. तो प्योर फॉर्म में एनिलीन आपका कलरलेस है, किंतु एयर में, इन एयर एनिलीन is of red brown color, due to formation of some quantity of parabenzoquinone, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। यहां पर एयर में जब हम लोग एनिलीन को रखते हैं तो स्लोली एंड स्लोली इसका ऑक्सीडेशन होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है, उससे बनता है पैराबेंजोक्विनोन, और ये आपका रेड ब्राउन कलर का होता है। This is aniline. When you are exposed in air or O2, you know, slowly and slowly it is converted into parabenzoquinone. बहुत सा पार्ट्स, कुछ पार्ट्स का जो है पैराबेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज पैराबेंजोक्विनोन। इट इज अ कलरलेस, प्योर फॉर्म ही कलरलेस है, और ये आपका जो है रेड ब्राउन कलर का होता है। अब इसकी ऑक्सीडेशन की बात आती है तो इसकी ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी हम लोग जान लेते हैं। यदि यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखें, लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, then it is fastly converted into parabenzoquinone. एयर में मैंने बताया स्लो प्रोसेस होता है।
ठीक है ना, बात समझिए। बट बिकम्स फास्ट इन प्रेजेंस ऑफ strong oxidizing agents like potassium dichromate K2Cr2O7 और potassium permanganate KMnO4. Now, density. ध्यान रखेंगे एनिलीन के लिए खाली बात करते हैं। एनिलीन इज heavier than water. वाटर में मिक्सअप करें इसको तो इसकी ड्रॉपलेट्स नीचे बैठ जाती हैं रेड ब्राउन कलर की। नाउ कॉमन सॉल्युबिलिटी। solubility is sprangly soluble. मगर जो हार्ड अराइल एल्कीन्स हैं वो इनसॉल्युबल है, ठीक है ना। ये एनिलीन के लिए बात कर रहे हैं, बट हायर इनसॉल्युबल, रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं इन कोल्ड वाटर। बॉइलिंग पॉइंट बात करते हैं। एनिलीन हैज बॉइलिंग पॉइंट 457 कैलोरी। क्लियर? नो, यहां जो सॉल्युबिलिटी की बात होती है, ठीक है ना, वहां एक बात ये भी देख लेते हैं हम लोग। सॉल्युबिलिटी, ये तो आपकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर थी आपकी। सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ध्यान रखेंगे एमाइंस। यहां पर हम बात करते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक, दोनों की बात कर लेते हैं। soluble in organic solvents, like ether, alcohol, etc. जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वहां पर जो है ये आपके, मैंने बताया कि आपको सभी डिसॉल्व। आइए इसकी वोलेटिलिटी के बारे में बात करते हैं, यानी वाष्पशीलता के बारे में बता दूं। एलिनीन इज स्ट्रीम वोलेटाइल, स्ट्रीम के साथ वोलेटाइल है। कभी भी इसको किसी भी मिक्सचर से सेपरेट करना हो तो हम लोग कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन। सो फॉर सेपरेशन, मैंने बताया, सो फॉर सेपरेशन ऑफ aniline from a mixture is done by steam distillation. स्टीम डिलेशन के द्वारा हम लोग इसको यहां पर अलग कर सकते हैं। क्लियर? ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।